नमस्कार दोस्तों, आज हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक हमारा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ दोनों ही वैलिड होते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ आप लोग अच्छे से समझते हैं। आइए एक बार उसको हम लोग एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, मगर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। ओके, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ दोनों ही वैलिड होते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, यही मैंने यहाँ इंडिकेट किया है। Those unaccelerated frame of reference in which Newton's first and Newton's second law hold are called inertial frames. Okay? अब जैसा मैंने कहा है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो। एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, चाहे वो x के अलॉन्ग हो, चाहे y के अलॉन्ग हो, चाहे z के अलॉन्ग हो। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर यू कैन सी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर and d square z by dt square, all the three values are equal to 0. Okay, as per definition of inertial frame of reference. Okay, अब आप देख सकते हैं कि inertial frame of reference को समझने के लिए यहाँ पर हमने फिगर का हेल्प लिया है। आइए समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। यहाँ पर दो फ्रेम है, एक फ्रेम हमारा s डैश है, दूसरा फ्रेम हमारा क्या है, s डैश जो फ्रेम हमारा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। ओके, तो एक बार और सुन लीजिए। एस डैश एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एस डैश जो है वो वी वेलोसिटी के साथ, जो कि कांस्टेंट है, एस डैश एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एस के रिस्पेक्ट में। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, किसी पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, तो इस पार्टिकल के पोजीशन को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पार्टिकल जो पॉइंट पी पर है उसको हम पहले ओ से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, और इसके पोजीशन वेक्टर को हम मार्क कर लेंगे आर डैश। सो आर डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश इन द फ्रेम एस डैश। अब इसी पार्टिकल के पोजीशन को हम लोग ओ से मार्क ज्वाइन कर लेंगे और इसके पोजीशन वेक्टर को हम मार्क करेंगे आर। ओके, और ओ डैश को भी हम लोग यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो अगर हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर रूल को यहाँ पर यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि OP जो है, OP इज इक्वल्स टू O डैश प्लस O डैश P। ओके, वी कैन राइट ओवर हियर OP इज इक्वल्स टू O डैश प्लस O डैश P। ओके, अब OP क्या है, OP हमारा R है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है R। O डैश को O डैश हम रहने देंगे और O डैश P हमारा R डैश है, तो मैंने उसको यहाँ R डैश लिख दिया है। ओके, वेक्टर रूल को यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि S डैश हमारा जो फ्रेम है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस मूव किया है S के रिस्पेक्ट में। तो S के रिस्पेक्ट में t टाइम में उसने O से O डैश तक का डिस्टेंस मूव किया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो हम कह सकते हैं O डैश की वैल्यू हो जाएगी v इंटू टी। सो R इक्वल्स टू v इंटू टी प्लस R डैश। ओके, या हम लिख सकते हैं R डैश इक्वल्स टू R माइनस वी टी। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि S डैश जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हम करेंगे डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर या डी स्क्वायर आर डैश बाई डी टी स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम होगी, जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए डैश और ए क्या है, इक्वल। इसका मतलब कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन एस डैश में है वही एक्सेलरेशन एस में है। यानी कोई पार्टिकल अगर पी पॉइंट पार्टिकल यहाँ हमने इंडिकेट किया है, तो जो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का एस डैश में होगा वही एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का एस के रिस्पेक्ट में भी होगा। ठीक है, इस मीन्स कि अगर इनर्शियल फ्रेम है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम। या यूँ कह सकते हैं कि अगर इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एस डैश के रिस्पेक्ट में पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन एस के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा, जीरो होगा।
तो इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक किसी बॉडी के मोशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि किसी बॉडी का मोशन जो है वो ऐसा नहीं जैसा हमें दिखता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा। जैसे हमने एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ बना दिया। सपोज कीजिए कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारे रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, हमारे लिए तो स्ट्रेट लाइन में है, मगर एक बॉडी है जो कि इस फ्रेम से अटैच है और ये फ्रेम मान लो कि ऐसे पैराबोलिक मूव करता हुआ आ रहा है। तो जो आदमी इस फ्रेम में होगा तो वो पैराबोलिक मूव करेगा, तो उसके लिए जो स्ट्रेट लाइन मोशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगा, उसके लिए मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक। तो हमारे देखने में मोशन स्ट्रेट लाइन है, मगर जो आदमी इस फ्रेम से अटैच है, जो पैराबोला टाइप में ऐसे मूव कर रहा है, उसके लिए इसका मोशन कैसा हो जाएगा, एक पैराबोला। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इस पूरे यूनिवर्स में प्रिस्क्राइब कोई फिक्स नहीं है। मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में वो स्ट्रेट लाइन है, किसी के रिस्पेक्ट में पैराबोलिक है। यानी किसी बॉडी का मोशन जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, पूरे स्पेस में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ओके, यहाँ मैंने लास्ट में लिख भी दिया है कि दस इफ़ अ फ्रेम इज़ इनर्शियल, अगर कोई फ्रेम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, देन ऑल दोज फ्रेम्स विच आर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वो सारे फ्रेम जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, रिलेटिव टू द फर्स्ट फ्रेम इज ऑल्सो इनर्शियल। इसका मतलब हर वो फ्रेम जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता होगा वो क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ओके, थैंक यू।